अगर आपके शरीर में खून की कमी है यानी कि लो हीमोग्लोबिन है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कई सारे आपको आहार भी बताए जाते हैं जो कि खून को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं यही चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि खून बढ़ाने वाले जो डाइट कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आप अपना क्या क्या फूड आइटम डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है गुड़ यानी कि जैगरी। ये आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है हमारे लिए, और हम लोग बहुत चीप मिलता है, यानी कि इसका कॉस्ट भी बहुत हर आदमी की पहुंच में होता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट या दोपहर में खाने के बाद में, आप खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ लीजिए, तो आप कभी भी जो है वो एनीमिया का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद में आप सेसमी सीड, हमारे इंडियन घरों में सेसमी सीड को बहुत प्रधानता से ही अपनी डाइट में शामिल किया जाता है, क्योंकि काले तिल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आयरन में से रिच होते हैं। और एक चम्मच भुने हुए तिल को अगर गुड़ के साथ आप खाते हैं तो आप कभी भी एनीमिया का शिकार नहीं हो सकते। फिर हम लोग बात करते हैं मुनक्का की यानी कि रेजिन्स की। तो ये रात को भिगोकर और सुबह में खाइए, तो आपको जो आयरन लेवल है और विटामिन सी दोनों ही मेंटेन रहेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पोमेग्रेनेट की। रोज़ाना एक अनार का सेवन आप कीजिए या जूस पीजिए, तो आपका जो ब्लड लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। इसी तरह से पोमेग्रेनेट के साथ साथ एक और ब्लड प्यूरिफाइंग चीज़ है या ब्लड को मेंटेन करने वाली चीज़ है, वो है चुकंदर। चुकंदर का रस या चुकंदर की सब्जी जो होती है वो आपके ब्लड के लेवल को मेंटेन करके चलती है। और इसी तरह से आपको अपनी डाइट में पालक और हरी सब्जियां जितनी भी है, चौलाई है, ये सब चीज़ शामिल करनी चाहिए। और मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से रिच जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपको अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आप जो है वो एनीमिया के शिकार नहीं हो सकते। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आंवला की। जब भी आपको आंवले का फ्रेश मिले तो फ्रेश खाइए। चूर्ण अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है तो चूर्ण का सेवन कीजिए। और अगर मुरब्बा मिलता है गर्मियों में तो आप मुरब्बा खाइए, क्योंकि इससे विटामिन सी पूरा होता है और ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये सबसे बेस्ट रसायन है। और इसके अलावा अगर आप गिलोय, शतावरी और अश्वगंधा चूर्ण दिन में 3-3 ग्राम सुबह शाम दूध या पानी के साथ लेते हैं तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर हमारी डाइट में हम लोग डेट्स को शामिल कर सकते हैं। डेट्स यानी कि खजूर, जो कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर रिच होते हैं, यानी कि इनमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। तो दिन में अगर आप 2-3 भी खजूर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप द्राक्षारिस लीजिए, मंडूर वटी लीजिए, या लौह भस्म है ये भी ले सकते हैं, या मेनोल माल्ट है। इनका उपयोग करके भी आप अपने जो ब्लड लेवल है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या उनको मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम लोगों को कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से अवॉइड करनी है, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ नहीं करना है। अधिक चाय, कॉफ़ी, जंक फूड इनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना। और हम लोगों को ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना, और ज़्यादा नमक और ज़्यादा शुगर दोनों ही चीज़ों को नहीं लेना है। आप जैगरी खाइए अगर मीठा खाने का मन है तो, और अपना ब्लड लेवल मेंटेन कीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये डाइट प्लान फॉलो करके अपने जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।